मृत्यु के कारणों से बचे। दुष्ट पत्नी, सठी मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना, ये मृत्यु के कारण हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये चार चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए जीती जाती मृत्यु के समान है। दुष्चरित्र पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला नौकर, इन सब का त्याग कर लेना चाहिए। घर में रहने वाले सांप को कैसे भी मार देना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति के जीवन को हर समय खतरा बना रहता है, क्योंकि किसी भी सद्गृहस्थ के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना मृत्यु के समान है। वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर विवश हो सकता है। वह स्त्री सदैव व्यक्ति के लिए दुख का कारण बनी रहती है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति धूर्त अगर मित्र के रूप में आपके पास आकर बैठता है तो वह आपके लिए अहितकारी ही होगा। सेवक या नौकर भी घर की गुप्त भेद जानता है। वह भी यदि स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है तो मुसीबत का कारण हो सकता है। उससे भी हर समय सावधानी बरतनी पड़ती है। तो दुष्ट स्त्री, छली मित्र और मुंह लगा नौकर कभी भी समय पड़ने पर धोखा दे सकते हैं। अतः ऐसे में पत्नी को आज्ञाकारिणी या प्रतिव्रता होना चाहिए, मित्र को समझदार और विश्वसनीय होना चाहिए और नौकर को स्वामी के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। इसके विपरीत होने पर कष्ट ही कष्ट है। इनसे व्यक्ति को बचना ही चाहिए, वरना ऐसे व्यक्ति कभी भी मृत्यु का ग्रास हो सकता है। विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु अपनी रक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो भी चूकना नहीं चाहिए। संकट और दुख में धन ही मनुष्य के काम आता है, अतः ऐसे संकट के समय में संचित धन ही काम आता है। इसीलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी धन से बढ़कर है, उसकी रक्षा धन से पहले करनी चाहिए, किंतु धन और पत्नी से पहले तथा इन दोनों से बढ़कर अपनी खुद की रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर इनकी तथा अन्य सबकी रक्षा की जा सकती है। आचार्य चाणक्य धन के महत्व को कम नहीं करते, क्योंकि धन से व्यक्ति के अनेक कार्य हो सकते हैं, किंतु परिवार की भद्र महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न सम्मुख आ जाने पर धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। परिवार की मान मर्यादा से ही व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा है। वह चली गई तो जीवन किस काम का और वह धन किस काम का। जब व्यक्ति की स्वयं की जान पर बन आवे तो क्या धन क्या स्त्री, सभी की चिंता छोड़ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वह रहेगा तो ही अपनी पत्नी और धन का उपभोग कर सकेगा, वरना सब व्यर्थ ही रह जाएगा। राजपूत स्त्रियों ने जब यह अनुभव किया कि राज्य की रक्षा कर पाना या उससे बच पाना असंभव हो गया है, तो उन्होंने चौहर व्रत का पालन किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही जीवन का धर्म है। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी, अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है। तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ दे। इसीलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुख के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। राजा भोज और कोषाध्यक्ष की बातचीत का प्रसंग है। राजा भोज अत्यधिक दानी थे। उनकी इतनी दानशीलता को देखकर खजांची एक चरण लिख देता है, तो राजा दूसरे चरण में उसका उत्तर दे देते हैं। अंत में खजांची राजा के मंतव्य और दान के महत्व को समझकर अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं। ये अभिप्राय है, यह धन का प्रयोग अनुचित कार्य में किया जाए तो उसके नष्ट होने पर व्यक्ति विपन्ना को प्राप्त होता है, किंतु सत्कार्य में व्यय किया गया धन व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा और समाज में आदर का पात्र बनाता है। क्योंकि धन संपत्ति अस्थायी होती है, इन पर क्या गुमान करना। व्यक्ति इन्हें अर्जित करता है। वास्तविक शक्ति तो प्रभु द्वारा प्रदत्त है, वही स्थायी है। जब तक उसकी कृपा है तब तक ही सब कुछ है। लेकिन यह निश्चय है कि धन संपत्ति व्यक्ति के परिश्रम, बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता से प्राप्त होती है।
और इसके चलते वह कभी नष्ट नहीं होती। श्रम, बुद्धि और कार्य क्षमता के अभाव में वह हमेशा साथ छोड़ देती है। तो मूल बात श्रम, बुद्धि और कार्य क्षमता को बने रहना है, तभी लक्ष्मी भी स्थिर रह सकती है।